इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक युवा रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत तेज, मेहनती और समझदार था, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। कभी वह गुस्से में आ जाता, कभी लालच में, कभी डर में और कभी बिना वजह ही चिंता करने लगता। उसके माता पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा अपने मन को काबू में रखो, वरना यही तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन अर्जुन को यह बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसकी जिंदगी पर असर डालने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, अपने दोस्तों से लड़ता और गलत फैसले लेता। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से रिश्ता तोड़ दिया। बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्धा पास के जंगल में आए हुए हैं। लोग कहते थे कि वे मन को शांत करने और जीवन को सही दिशा देने का मार्ग बताते हैं। अर्जुन ने सोचा, शायद यही वो इंसान हैं जो मेरी समस्या का हल बता सकते हैं। वह तुरंत उनके पास गया और उनके चरणों में बैठकर बोला, भगवान मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले उसे समझना जरूरी है। अर्जुन ने पूछा, कैसे समझूं अपने मन को? तब बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। बुद्ध ने कहा, इस नदी को देखो, अगर तुम इसमें कूद जाओ तो क्या होगा? अर्जुन बोला, मैं बह जाऊंगा और शायद डूब भी सकता हूँ। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर तुम अपने मन के पीछे बिना सोचे समझे चलोगे तो तुम भी अपनी जिंदगी में बह जाओगे और खो जाओगे। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर नदी में फेंका। पानी में लहरें उठीं, लेकिन कुछ ही समय बाद सब शांत हो गया। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, उसमें विचार आते हैं, हलचल होती है, लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर नहीं बैठते तो वह खुद शांत हो जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अपने मन के मालिक नहीं बनोगे तो मन तुम्हारा मालिक बन जाएगा। यह बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने पूछा तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हारे मन में गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, पहले खुद को रोकना सीखो। जब लालच आए तो खुद से पूछो, क्या यह सच में जरूरी है? और जब डर या चिंता आए तो वर्तमान में वापस आ जाओ। अर्जुन ने वही करने का निश्चय किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार भटकता, गुस्सा आता, लेकिन हर बार वह खुद को रोकने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने अपने मन को समझना शुरू कर दिया। अब जब भी उसे गुस्सा आता वह चुप हो जाता, जब चिंता आती वह गहरी सांस लेता और जब लालच आता वह खुद को समझाता। कुछ महीनों बाद वही अर्जुन जो पहले अपने मन का गुलाम था, अब अपने मन का मालिक बन चुका था। उसकी जिंदगी बदल गई, उसके रिश्ते सुधर गए, उसका काम बेहतर हो गया और सबसे बड़ी बात, उसे अंदर से शांति मिलने लगी। एक दिन वह फिर से गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, भगवान आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे समझ आ गया है कि असली जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही हमें कंट्रोल करेगा और धीरे धीरे हम सब कुछ खो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को समझकर उसे सही दिशा दें तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने मन को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।